नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मोदी जी को शपथ लिए अभी 2 दिन भी नहीं बीते और मोहन भागवत ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज मैं आपको बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा बयान मोहन भागवत का सुनाने वाली हूं। लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद पहली बार संघ प्रमुख मोहन भागवत का बहुत बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, जिसमें मोहन भागवत 2 टूक कह रहे हैं कि अहंकार मत पालिए, काम करिए, मुकाबला करिए। लेकिन चुनाव में मुकाबला जरूरी है, लेकिन ये मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। यानी कि जो काम आपने किया है वो काम दिखाई देना चाहिए। ये मोहन भागवत की तरफ से कहा गया है और निश्चित तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं इस खबर से कि किसको झटका लगेगा और किसके खिलाफ माहौल बनेगा और मोहन भागवत ने ये किसको मैसेज देने की कोशिश की है। और मणिपुर को लेकर मोहन भागवत ने जिस तरह से घेरा है मौजूदा सरकार को, इतने दिनों में, इतने महीनों में, साल से उनका बयान जो है सामने नहीं आया मणिपुर को लेकर, लेकिन अब जो उन्होंने बोला है उससे जाहिर तौर पर इस सरकार को जरूर कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। और इन तमाम मुद्दों पर मोहन भागवत के बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई है और किस पार्टी में हड़कंप मचा होगा आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मणिपुर को लेकर देखिए क्या कहा मोहन भागवत। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना यह कर्तव्य है। समाज में कितनी बातें आ रही। तो मोहन भागवत ने कहा कि पिछले 1 दशक से मणिपुर शांति का इंतजार कर रहा है। पिछले 10 सालों से ये शांतिपूर्ण था। ऐसा लग रहा था कि पुराने जमाने की बंदूक संस्कृति खत्म हो गई है, लेकिन ये फिर से शुरू हो गया। मणिपुर अभी भी जल रहा है। इस पर कौन ध्यान देगा? इसे प्राथमिकता के आधार पर निपटाना हमारा कर्तव्य है। ये मोहन भागवत का बहुत बड़ा बयान है कि मणिपुर जो है 10 साल से शांत था और पिछले 1 साल से शांति की राह देख रहा है। और मणिपुर को लेकर मैं आपको ये भी बता दूं कि 1 साल हो गए लेकिन हिंसा अभी तक नहीं थमी है। और कल तो मणिपुर के सीएम की सुरक्षा टीम पर ही हमला कर दिया गया था और कई सारे जवान जो है वो घायल हो गए थे। तो जब सबसे ज्यादा सुरक्षा में रहने वाले सीएम की सुरक्षा टीम पर, उन्हीं पर हमला हो गया, तो सोचिए आम लोगों का क्या हाल होगा। और इसी को लेकर जो है मोहन भागवत ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और बहुत बड़ा संदेश दिया है। एक तरह से कहा है कि आप जरूर जो है मणिपुर पर ध्यान दीजिए। वहीं आरएसएस प्रमुख ने आगे कहा कि एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होता है, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना काम करता है। हाल ही में हुए चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार का जिक्र करते हुए भी उन्होंने कहा कि इस दौरान मर्यादा का ख्याल नहीं रखा गया। जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रहती है, वो मर्यादा से चलता है। काम करते सब लोग हैं, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना। जैसा तथागत ने कहा है, कुशलस्य उपसंपदा। अपनी आजीविका, पेट भरने का काम सबको लगा ही है, करना ही चाहिए। अपने शरीर को भूखा नहीं रखना है, परंतु करते समय कुशलस्य उपसंपदा है, कौशल पूर्वक। यानी उपजीविका के कार्य में उत्कृष्टता जैसे उस शब्द से निर्देशित होती है, वैसे ही वो कार्य करते समय दूसरों को धक्का नहीं लगना चाहिए। ये मर्यादा भी उसमें निहित है। तो ऐसी मर्यादा रख के हम लोग काम करते हैं। काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है। वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है, जो महाराज जी ने अभी बहुत मार्मिक कथाओं से थोड़े में बताई, पूरी बताई। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है।
तो सुना आपने मोहन भागवत ने क्या कहा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह की बातें कही गई चुनावों में, जिस तरह से दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, जिस तरह किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि जो कुछ किया जा रहा है उसके कारण सामाजिक विभाजन पैदा हो रहा है और बिना किसी कारण के संघ को इसमें घसीटा गया, झूठ फैलाया गया, ये बहुत ही गलत बात थी। प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है और उसमें दो पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है। स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए, परंतु उसमें भी एक मर्यादा है। असत्य का उपयोग नहीं करना। चुने क्यों जा रहे लोग संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहां तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनस सह चित्तमेशाम। लेकिन जब समाज में लोग अपना चित्त अलग अलग होने के बाद भी हमको साथ ही चलना है ऐसा निश्चय करते हैं तो सहचित्त बन जाता है। वास्तव में संसद क्यों है और उसमें दो पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के दो पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के दो पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो, सहमति बने। इसलिए संसद बनती है, लेकिन ऐसी सहमति बनना स्पर्धा करके आए लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है और इसलिए हम बहुमति का आसरा लेते हैं। उसके लिए स्पर्धा चलती है। ये स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते। विद्या विवादाय ये खलस्य, ऐसा कहा है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का उपयोग प्रबोधन करने के लिए होता है, लेकिन आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते। विद्या विवादाय ये खलस्य, ऐसा कहा है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का उपयोग प्रबोधन करने के लिए होता है, लेकिन आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ क्योंकि
उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। तो इस तरह से तमाम तरह की बातें जो है वो संघ द्वारा कही गई हैं और अहंकार को लेकर तमाम तरह की बातें कही गई। मणिपुर को लेकर कहा गया, चुनाव में जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया, झूठ बोला गया, उसको लेकर भी मोहन भागवत ने बयान दिया। डायरेक्टली नहीं कहा है किसी को, लेकिन इनडायरेक्टली ये बातें किसको कही गई हैं आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये इस समय सरकार किसकी है, चुनाव में बयान किसके द्वारा दिए गए, झूठ किसके द्वारा बोला गया, ये तो सबके सामने है। अब आरएसएस प्रमुख ने ये टिप्पणी ऐसे वक्त में की है जब बीजेपी ने नए मंत्रिमंडल की घोषणा जो है वो कर दी है और आरएसएस परिणामों के बाद की स्थिति पर विचार विमर्श करने में जुटा हुआ है। ऐसे में ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और खबरें भी छप गई हैं कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले, काम करें, अहंकार ना पालें, चुनाव में मुकाबला जरूरी लेकिन ये झूठ पर आधारित ना हो। तो मोहन भागवत ने कहा है कि चुनाव में मुकाबला जरूरी है लेकिन ये झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मोहन भागवत बोले कि साल भर से शांति के इंतजार में मणिपुर, कहा चुनाव के आवेश से हटकर देश की समस्याओं पर विचार करें। तो मोहन भागवत के द्वारा नरेंद्र मोदी को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं तो अब काम पर ध्यान दिया जाए, परिणाम भी आ चुके हैं, कल सरकार भी बन चुकी है, सब कुछ हो गया है, लेकिन अभी भी चर्चा जो है ये चुनाव की ही चल रही है। तो इस समय जो है चुनाव पर ध्यान न देकर आप मणिपुर पर ध्यान दीजिए, अहंकार मत पालिए, काम दिखाइए और तमाम तरह की बातें जो की गई हैं आप देख रहे हैं। और चुनाव से पहले भी कहा गया कि इस बार जिस तरह से आरएसएस जो है वो एक्टिव नहीं रहा है पूरे चुनाव में, आपने देखा है कि ज़्यादा प्रचार जो है आरएसएस की तरफ से नहीं किया गया, पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुआ और इस बार उन्होंने बीजेपी की मदद नहीं की। और एक तरह से कहा जा रहा था कि मोदी से जो उनकी नाराज़गी है वो कहीं ना कहीं खुलकर अब सामने आ रही है और कहीं इसका जो नुकसान है वो मोदी को ना उठाना पड़ जाए, पीएम मोदी की कुर्सी पर कहीं खतरा न मंडरा जाए। तमाम तरह की सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं अब जिस तरह से मोहन भागवत ने बयान दिया है। फिलहाल आपकी इस बयान पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।